जय श्री बाबा महाकाल। बच्चों, क्या हाल है? तो हम लोगों ने कल बात करी थी समाज पे ना। तो कल हम लोगों ने ये देख लिया था कि समाज होता क्या है। ठीक, आज हम बात करेंगे समाज हमसे चाहता क्या है। ठीक। तो कभी कभी हम लोगों को ये लगता है कि समाज जो चाहता है हमें उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि अगर हम समाज की सोचेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो समाज दो तरीके का होता भी है। एक वो समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, मतलब आस पड़ोस लोग, कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो काम अच्छा लगता है हम वो काम करेंगे, और जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो इन लोगों की बातें जो होंगी अपने आप खत्म हो जाएंगी। मैं उस समाज की बात नहीं कर रहा था। फिर मैं तुमको सही करता हूँ, मैं किस समाज की बात कर रहा हूँ। जिस समाज में रहकर, जिस समाज का मतलब जिस दुनिया का हम वायु, पानी, अग्नि, गगन और जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए हमारे क्या उत्तरदायित्व होता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी है ना, या कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी भी होती हैं जो हमसे कभी कुछ नहीं चाहते, है ना। हमें ऐसा ही लगता है, जैसे छोटे होते हैं गाय का दूध पीते हैं या भैंस का दूध पीते हैं, लेकिन कभी हम उनके लिए कुछ किए हैं? सोचे हैं आप? हम लोग कहीं ना कहीं पता नहीं किस मेंटेलिटी के होते जा रहे हैं। हम हर चीज के विरोध में रहते, हर एक चीज का। और मैंने ये देखा है सोशल मीडिया पे खास करके, देखता हूँ कि आदमी या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो लोग हैं हर चीज का विरोध करते रहते हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नहीं सही है, इंडिया की गवर्नमेंट नहीं सही है, इंडिया का ये नहीं सही है, इंडिया का वो नहीं सही है। तो होगा कैसे? मान लिया सही नहीं है, तो सही होगा कैसे? कभी इसकी समीक्षा करते हो? कभी इस पे प्रश्न करते हो? हम लोग क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं हैबिचुअल हो गए। ये पार्टी नहीं अच्छी, चलो ठीक, जो पार्टी सत्ता में उसकी बुराई, फिर दूसरी पार्टी आ गई, फिर उसकी बुराई, फिर वही पार्टी फिर आ गई, उसकी बुराई। क्या ये बुराई करते 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 हम समाज में कोई भी बदलाव ला पाए? या चीजें सुधरी हैं? हाँ, सुधरा क्या है, हमारा रहन सहन, थोड़ा हमारी लाइफ स्टाइल में चेंजमेंट आ गया। जो पहले नहीं था वो अब होता चला जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जीवन शैली में आप ये देखते हैं कि आजकल संस्कार है कि नहीं। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो सर्वप्रथम घर से निकलने से पहले अपने मम्मी पापा के पैर छू कर निकलते थे। आज वही बच्चे कमेंट करेंगे और कमेंट करके मुझे बात बताएंगे कि आज भी कितने अच्छे बच्चे हैं जो घर से जब स्कूल के निकलते हैं तो अपने मम्मी पापा के पैर छू के निकलते हैं। और ये बात बताओगे, ठीक, इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर नहीं करते हो, ऐसा आप नहीं करते हो, तो आपको ऐसा करना चाहिए। क्यों? वो जो सुबह हमें ब्लेसिंग मिलती है, क्या मिलती है? ब्लेसिंग। वो हमारे जीवन को उन्नति की पथ पर ले जाती है। जैसे हम अब पैर छूना धीमे धीमे कम कर दिए और हम हाथ मिलाने लगे। हाथ मिलाना और पैर छूना दोनों फर्क है। हाथ मिलाने का मतलब आप समकक्ष हैं। हाथ उससे मिलाते हैं जिससे हम समकक्षता रखते हैं। समकक्षता मतलब जिसके समान हो। एक दोस्त है, दोस्त से हाथ मिला रहा है क्योंकि हम दोनों सेम है। ठीक, अब लेकिन बड़े छोटे हैं, उनसे हम हाथ नहीं मिला सकते, हमको उनके पैर छूने ही पड़ते हैं। और पैर छूने का मतलब ये होता है कि भगवान या ये चीज हमको ये सिखाती है कि जो झुकता है वो अधिक समय तक उन्नति की तरफ बढ़ता रहता है, और जो इंसान झुकना नहीं जानता है, ठीक, वो उन्नति नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमको जो चीजें सही लगती हैं और जो चीज हम खुद में सही कर सकते हैं, मान के देखो। जैसे मैंने कल एक बात कही, वो थी मेरे हिसाब से सही नहीं थी, तो मैंने उस सत्य को अपने अंदर धारण कर लिया। और मैं यही चाहता हूँ, सारे बच्चों से ये चाहता हूँ कि जब जब तुम इस सत्य को अपने अंदर धारण करते रहोगे, आज मैंने किया, कल 10 मेरे इन्फ्लुएंस में 10 बच्चों ने किया, उन 10 बच्चों के इन्फ्लुएंस में 10 बच्चों ने किया, 10 बच्चों के इन्फ्लुएंस में 10 बच्चों ने किया, तब जब ये नंबर बड़ा होता जाएगा, विशाल बनता जाएगा, तब हाँ सब कहेंगे यार ये तो फिर वही पुराना भारत बनता चला जा रहा है। ये वही भारत बन गया जिसमें संस्कार थे, ये वही भारत बन गया जिसमें संस्कृति थी। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में योगदान हमारा आपका होगा। मान लो कि तुमने कह दिया कि हमारे देश का राजा या हमारे देश में जो राजा है वो सही काम नहीं कर रहा है, तो हमारा देश अवनति कर लेगा। अरे तो सेनापति काम आएंगे ना। सेनापति हम हैं, ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, हम करेंगे। वो नहीं कर रहे हैं गायों के लिए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे। अरे 4 रोटी खाते हैं हम, थाली में 4 रोटी रखी है, एक रोटी निकाल दो और तुम कहोगे नहीं हमारे घर में सब्जी निकलती है गाय की, इतनी छोटी सारी को चाहिए, तुम इतनी बड़ी रोटी खावा दो, वो गाय की इतनी छोटी सारी को चाहिए। अरे थाली में 4 रोटी है, 3 में भी तो पेट भरेगा। तुम अपना हिस्सा देना शुरू करो। क्या करो? अपना हिस्सा देना शुरू करो, एक रोटी निकालो। ऐसे तुम्हारा क्या होगा, पुण्य आएगा तुम्हें और तुम्हारे पापों का नाश होता जाएगा। ठीक, कुत्ता टहिला करके बाहर, यार उनके कौन है, ना उनका घर है ना उनका कोई परिवार है, वो सब अपने आश्रित हैं। तो अब हम लोग गए
कहता है, मतलब बुरा मत मानना कोई लोग भी, यहाँ मंदिर गए हम, कसम से चीज देख के आए, मैं बहुत गया हूँ मंदिर, कई सारे शिव मंदिर गया हूँ, नंदी बाबा पत्थर के हैं, उनके मुंह के अंदर मिठाई घुसे हुए दे रहे हैं, वही नंदी बाबा असलियत में आ रहे हैं तो उनका एक रोटी नहीं खिला पा रहे हैं। और ये करना क्या है, किस तरफ आप समाज को ले जाना चाहते हैं, ये आप ही तो निर्धारित करेंगे, और ये निर्धारण हम आप मिलकर करेंगे। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, बार बार वादा करता हूँ, जब तक मैं तुम्हारी ये सोई हुई चेतना जागृत नहीं कर दूंगा, बार बार तुम्हारे बीच आता रहूंगा। हो सकता है तुम मुझे गाली दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी इस सोई हुई चेतना को जागृत करना मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है, और मैं यह करता रहूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैं आपसे सही बात करता हूँ, ठीक, तो आप मुझे प्रेरित करिए। प्रेरित कैसे करेंगे, आप सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए, ये मुझे प्रेरणा देता है कि हाँ मैंने जो बात कही वो मेरे बच्चों को या मेरे गार्जियंस को अच्छी लगी, तो आप भी मेरा मनोबल बढ़ाए। कभी कभी हो जाता है कि मोटिवेटर जो होता है, जो मोटिवेट करने जाता है लोगों का, उसका भी मनोबल टूट जाता है। टूट जाता है कि नहीं टूट जाता, हनुमान जी का भी मनोबल टूट जाता है बड़े से समुद्र को देखकर, कि उनको नहीं लगा था कि वो इस समुद्र को पार करके जाएंगे, तब जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई थी कि नहीं दिलाई। तो वैसे आप सब है, अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ या मैं कुछ गलत बोल देता हूँ तो गाली मत देना, उसके बदले कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा दिखाना कि अगर सर ऐसा हो सकता है। मैं तुम्हारे थॉट प्रोसेस की इज्जत करता हूँ, और हम सब मिलते हैं, बनाते हैं, एक नए भारत की शुरुआत करते हैं। जय बाबा की।